हाँ, तो हेलो गाइस, देखिए मतलब मैं आपसे सेल डिवीज़न के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए मतलब जो सेल डिवीज़न है, ये हम लोग पहले छोटे से बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद सेल जो होता है ये सेल ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद हम फिर उसके बाद बड़े हो जाते हैं। तो जैसा मतलब ये वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो सेल डिवीज़न है वह मतलब हम पहले छोटे बच्चे थे, जब बच्चे से ही हम लोग बड़े हुए हैं। तो इसमें पूरा रोल कर रहा है सेल डिवीज़न है। और इसलिए मतलब सेल डिवीज़न होता है जो दो पार्ट्स में मतलब डिवीज़न होता है। और पेरेंट सेल होता है जो दो मतलब पार्ट्स में होता है। और टू डाउटर और टू आइडेंटिकल और मतलब क्या होता है, टू डाउटर सेल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि और ये मतलब सेल डिवीज़न दो टाइप्स का होता है। माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस होता है एक मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ सेल्स होता है, जो कि मतलब इसमें जो सेल होता है वो ग्रोथ करता है। और इसमें मतलब एक मतलब क्यूटिकल्स डिवीजन्स ऑक्सीजन एंड सेमोटिक सेल्स। जो सेमेटिक सेल्स होता है वो मतलब क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट करने में हमारी सहायता करता है। और म्यूसिस जो होता है एक मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशंस ऑफ ग्रोथ सेल्स, ओकेशंस इंट्रोडक्शन सेल्स एंड नंबर्स ऑफ क्रोमोसेंस इंट्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन डिवीजन्स। मतलब ये क्या होता है, म्यूसिस जो होता है मतलब ये हमारे जेनेटिक मटेरियल सेल होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल सेल होता है। फिर उसके बाद ये होता है मतलब रिप्रोडक्शंस एंड नंबर्स क्रोमोटिन सेल होता है। ओके। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन डिवीजन भी होता है। और म्यूसिस में तो दो प्रकार होता है। और काय मतलब का म्यूसिस दो प्रकार का होता है। क्या होता है, कायरो कायरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कायरोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टेलोफेज आता है। और कायरोकाइनेसिस के एग्जांपल मतलब इसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये हो जाएगा मतलब हम न्यूक्लियस जो होता है। हाँ, यहाँ पे कायरोकाइनेसिस। तो कायरोकाइनेसिस मतलब ये होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द सेल्स न्यूक्लियस डिवीजन्स इनटू द डाउटर्स न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस मतलब दो पार्ट में होते हैं। यहाँ पर डिवीजन होता है। तो ये जो ये लाइन दिख रही है प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा होता है। ये जो मतलब न्यूक्लियस होता है जो अलग अलग भागों में डिवीजन होता है। फिर उसके बाद है प्रोफेज। तो प्रोफेज के बारे में थोड़ा सा अभी बाद में समझाता हूँ, थोड़ा सा रुक होगा। फिर तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में ये होता है कि जो मतलब न्यूक्लियस जो अलग अलग डिवीजन में हुए होते हैं, तो ये मतलब साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्मा मतलब ये हो जाता है कि मतलब ये न्यूक्लियस जो होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। और जिसको हम टू डाउटर सेल कह देते हैं। फिर उसके बाद आता है इधर माइटोसिस। तो अच्छा, एक मिनट आपको ये समझा देने बढ़िया से क्या होते हैं। जो सेल्स होता है, सेल से प्रोफेज बनता है, प्रोफेज से मेटाफेज बनता है, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज। और टेलोफेज से मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है ये दो भागों में डिवीजन होता है। तो इसे कायरोकाइनेसिस हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है माइटोसिस। तो माइटोसिस मतलब माइसोसिस होता है, माइसोसिस। तो माइसोसिस में क्या हो जाएगा, एक मेल होता है और फीमेल होती है। तो मेल भी ट्विन होता है और फीमेल भी ट्विन होती है। तो फीमेल मतलब ट्विन होते हैं तो इसे डिप्लॉइड हो जाएगा। और मेल से मतलब स्पर्म निकलेगा, यन हो जाएगा। और यन और